Hello, everybody, and welcome to 12 Day, 12 Disease, 12 Organ series. Today, we are going to talk about the MSK, Musculoskeletal System. जैसे ही आप ये वर्ड सुनते हैं मस्कुलोस्केलेटल, टेंडेंस, लिगामेंट्स, बोन्स, कार्टिलेजेस, जॉइंट्स, इन सारी चीज़ों के वर्ड्स आपके दिमाग में आने चाहिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनाटॉमी कि कैसे आपके एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटल पूरे बॉडी को बनाते हैं। तो आप शुरू करेंगे क्रेनियल बोन से, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमॉइड, स्फेनॉइड, वूमर, नेज़ल कॉन्चे, राइट? देन अगर आप आते चलेंगे तो यहाँ पर आपके फेशियल बोन्स आ जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट you have four limbs: humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, phalanges; hind limbs: femur, tibia, fibula, patella, tarsals, metatarsals, phalanges; collar bone है आपका, clavicle, sternum; then you have scapula, thoracic cage जिस यानी कि rib cage जिसमें 12 pairs of ribs होते हैं; then you have cervical, thoracic, lumbar, sacral, coccygeal, करेक्ट? तो अलग-अलग आपकी क्रेनियल नर्व्स भी है, स्पाइनल नर्व्स भी है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। तो हर एक चीज़ इंटरलिंक्ड है, इसलिए काफ़ी बार जब आपका कान दुख रहा है, आपको सर्दी हो सकती है, या जब आपको सर्दी है, तब आपका कान भी दुख रहा होगा, राइट? तो आपकी जो ईएनटी स्पेशली, जो ईयर, नोज़, थ्रोट, ये तीनों तो बहुत ही क्लोज़ली इंट्रिकेटली इंटरलिंक्ड हैं। सो बोन्स हम सभी जानते हैं, कैल्शियम एंड फास्फोरस। लोग सिर्फ ये समझते हैं कि बोन्स हैज़ मिनरल स्टोरेज कैल्शियम, बट ये गलत है। कैल्शियम एंड फास्फोरस, दे बोथ आर मिनरल स्टोरेज फॉर द बोन फिजियोलॉजी। एंड जब ब्लड सेल्स बनते हैं यानी बोन मैरो से, तो उसे हम कहते हैं हेमाटोपोइसिस। देन पर्टिकुलरली एरिथ्रोपोइसिस अगर आरबीसी बने, ल्यूकोपोइसिस अगर डब्ल्यूबीसीज बने, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपके ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क हो गया। यहाँ पे मैंने एक इमेज रखी जिसमें मैंने पूरा पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, करेक्ट? ये सारी चीज़ आपको बताई है, जिसमें इलियम से ये आ जाएगा, लंबार वर्टिब्रे। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जब जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स 3 प्रकार के होते हैं। एक है जो फिक्स्ड होते हैं, यानी इमूवेबल, जिसको हम फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। एक होते हैं कार्टिलेजिनस, जो स्लाइटली मूव करते हैं। और एक होते हैं साइनोवियल, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें 2 जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड फिल होता है। अब आपने काफ़ी बार सुना होगा, लोग इस तरीके के एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें करके आवाज़ आती है जब वो अपने जॉइंट्स को या बोन्स को ऐसे प्रेस करते हैं। क्यों? तो ये क्यों आती है? काफ़ी बार आपने काइरोप्रैक्टिस या फिज़ियोथेरेपिस्ट को देखा होगा ये ऐसे करते हुए। तो ये जो है, जब आपके साइनोवियल फ्लूइड में छोटे-छोटे कार्बन डाइऑक्साइड या गैसेस फिल हो जाते हैं ना, तो जब आप ये एक-दूसरे के अगेंस्ट रब करते हो, ये बबल फूटते हैं। तो ये गुब्बारे फूटने की आवाज़ होती है आपके अंदर से, जिसको गुजराती में टाचका करके भी बोलते हैं। सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ मालूम हो, ऑलराइट? और ये आपका पूरा मसल टाइप, तो मोस्टली मसल की हम जैसे बायोप्सी ले लेते हैं, बोन मैरो एस्पिरेट्स ले लेते हैं इन सिवियर केसेस। मसल के टाइप्स अगर मैं बात करूँ, सो यू हैव स्मूथ मसल्स जो कि आपके इनवॉलेंटरी होते हैं, कार्डियक मसल्स जो कि स्ट्राइएटेड और इनवॉलेंटरी, और स्केलेटल मसल्स जो कि आपके वॉलेंटरी भी है और स्ट्राइएटेड भी है। सिमिलरली अगर 2 बोन्स को अगर कोई चीज़ जॉइन करती है तो वो होती है लिगामेंट। इसीलिए लिगामेंट टेयर काफ़ी दर्द दे जाती है, 1 महीने तक का प्लास्टर भी लग सकता है। और इसी तरीके से जो एक बोन और एक जॉइंट को जॉइन करे वो होता है टेंडन। इसलिए टेंडिनोपैथी, टेंडिनाइटिस जैसी कंडीशन काफ़ी फेटल हो सकती है, क्योंकि उसमें बोन और जॉइंट दोनों ही खतरे में हैं। उसके बाद जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। सो जब मैं बात करता हूँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, न्यूरॉन और मसल के बीच का जो जंक्शन होता है उसे न्यूरोमस्कुलर कहते हैं। यानी मायोफाइब्रिल्स एंड एक्सॉन टर्मिनल्स के बीच का जो डिफरेंस। तो जैसे ही एक इम्पल्स, मैंने आपको गर्म चाय टच करवाई, तो आपका इम्पल्स अराइव होता है और एक्सॉन डेंड्राइट्स के थ्रू और एक्सॉन टर्मिनल्स पे आता है। अब वहाँ से आपका न्यूरोट्रांसमीटर, सपोज़ एड्रेनालिन, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। देन यही एड्रेनालिन या एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे बैठेगा जो मसल पे प्रेज़ेंट है, या यानी सार्कोलेमा, और या तो फिर वो रीअपटेक होगा। इसलिए काफ़ी बार डिप्रेशन में हम सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर्स देते हैं, राइट? नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इन्हिबिटर्स। सो उसके बाद एक स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी है। तो ये, इसे हम मसल कॉन्ट्रैक्शन साइकिल कहते हैं। बहुत ईज़ी है, मैं आपको 1 मिनट में समझा दूँगा ये। सबसे पहले आपका 2 फिलामेंट होते हैं, थिक और थिन।
तो कैल्शियम कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो कैल्शियम आपका ट्रोपोनिन प्रोटीन पे बाइंड करता है, ट्रोपोनिन प्रोटीन पे बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद मायोसिन जो है वो एक्टिन फिलामेंट को क्रॉस ब्रिज करके पुल करता है इस तरीके से, स्लाइड, इसलिए इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। देन ये एटीपी जो मायोसिन पे अटैच्ड है, ये क्रॉस ब्रिज बनने की वजह से डिटैच होती है और फिर से एक नई साइकिल होती है। तो आपका एक पावर स्ट्रोक मैकेनिज्म कहा जाता है, पावर स्ट्रोक मैकेनिज्म। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है बोन रीमॉडलिंग। तो बोन में आपके 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ब्लास्ट मतलब ये मत सोचना ये बोन को डिस्ट्रॉय करेंगे, बट ये बोन को फॉर्म करते हैं कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन को रेगुलेट करके। ऑस्टियोक्लास्ट्स आपके बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, बोन रिसॉर्प्शन कराते हैं। बोन फॉर्मेशन बाय ऑस्टियोब्लास्ट, बोन रिसॉर्प्शन बाय ऑस्टियोक्लास्ट्स। तो कोई भी डिजीज हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलासिया जो कि मेटाबॉलिक डिजीज है, आप इन्फेक्टिव में ले लो ऑस्टियोमाइलाइटिस, आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून या इन्फ्लेमेटरी में ले लो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस, अनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, इसमें पैनस बन जाता है, पैनस यानी लाल कलर का इन्फ्लेमेशन। जैसे टोफाई बनता है गाउट में, वैसे पैनस बनता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। या तो आपको कोई मसल की डिजीज हो सकती है, यानी रैप्डोमाइलोसिस, मायोपैथी, न्यूरोपैथी जिसमें हम गाबापेंटीन, प्रीगाबालिन, मेकोबालामाइन जैसे ड्रग्स देते हैं, थायोकोल्चिकोसाइड, राइट। ये ड्रग्स काफी कॉमनली दिए जाते हैं इनको ठीक करने के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं की बायोमार्कर्स में HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, CRP, ये सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है। ESR हो गया, सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया, राइट। तो आर्थराइटिस में ESR बढ़ जाएगा, CRP भी बढ़ जाएगा। देन एक बोन स्पेसिफिक एजेंट होता है जिसका नाम है ALP, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। जैसे आपका प्रोस्टेट कैंसर में ACP होता है, एसिड फॉस्फेटेज, वैसे पोरोसिस में अल्कलाइन फॉस्फेटेज। उसके अलावा आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट मेजर भी कर सकते हैं। देन मसल डिसऑर्डर्स में वी हैव क्रिएटिन काइनेज व्हिच इज वाइडली मेजर्ड। ओके, सो ये सारी डिजीजेस के बारे में था। अब अगर आपको चेक कराना हो तो एक स्कैन होता है जिसे हम डेक्सा स्कैन कहते हैं, वो कॉमनली यूज होता है फॉर द बोन। अलॉन्ग विद दैट आप थेरेपी दे सकते हैं, जैसे बिसफॉस्फोनेट्स, एलेड्रोनेट, ज़ैलोड्रोनिक एसिड जो कि 1 हफ्ते में 1 बार दिया जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज जो है महिलाएं सफर करती है पोस्ट मेनोपॉजल इनसे, या तो स्टेरॉइड्स खाने की वजह से आपको ये बोन की बीमारियां हो सकती है बिकॉज इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, राइट। या तो पोस्ट मेनोपॉजल बिकॉज ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको यूरिक एसिड, काफी बार कुछ लोगों की बॉडी में सैल्वेज डिनोवो पाथवे सही से नहीं चलता तो यूरिक एसिड जमा हो जाता है, ये भी एक कॉमन कॉज है इन चीजों का। ऑलराइट, सो मोस्टली यू डायग्नोस यूजिंग आइदर द कल्चर टेस्ट, बायोप्सी या एस्पिरेट्स, या तो डेक्सा स्कैन या तो फिर आप USG करा लो, अल्ट्रासोनोग्राफी, राइट, ये सारी चीजें। तो एस्पिरेशन में क्या करते हैं, सीधा स्वेलिंग में ही आप सिरिंज घुसाएंगे, इट इज अ वेरी इन्वेजिव टेक्निक, और आप फ्लूइड को विड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, तो नीडल में फ्लूइड आएगा सीधा साइनोवियल से, स्वेलिंग से। देन आप MRI करवा सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें आप स्पाइनल कॉर्ड या बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज को चेक कर सकते हैं। अगर आपको 3D स्ट्रक्चर देखना है तो फिर आप MRI से बेटर है CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी करवाएं, क्योंकि डेक्सा से तो सिर्फ आपको डेंसिटी पता चलेगी, MRI से विजुअलाइज कर पाएंगे, एक्सरे से आपको बोन हेल्थ पता चलेगी, बट अगर आपको 3D स्ट्रक्चर देखना है कि डिस्टॉर्शन, तो उसके लिए CT ही काम आएगा माय डियर। तो रेडियोलॉजी पढ़ना, फार्मासिस्ट को ऐसा लगता है कि उसका काम सिर्फ थेराप्यूटिक्स में है, नहीं, वो उसका काम है पैथोफिजियोलॉजी में मार्कर्स आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज रेडियोलॉजी, उसे हर एक चीज की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना अनिवार्य है। सो लास्टली थेराप्यूटिक ऑर्डर्स में मैं बताऊँ तो आप यूजुअली पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस करेंगे, यानी एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज, मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर्स की हेल्प मदद से। देन आप एनाल्जेसिक्स देंगे, देन आप दिमार्ड देंगे, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक या ऑस्टियो रूमेटिक ड्रग्स। देन आप बायोलॉजिक्स देंगे, यानी इंटरल्यूकिन इनहिबिटर्स, TNF अल्फा ब्लॉकर्स। और लास्ट है आपका सर्जरी, सीधा आर्थ्रोस्कोपी करवा लो या आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा लो। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अब अगली हमारी वीडियो होगी कार्डियोलॉजी सिस्टम पे,
सो जुड़े रहिए इसी तरीके से डेली वन डे वन डिजीज वन डेली वन डे वन ऑर्गन वन सिस्टम सीरीज के साथ।